उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े लीडर हैं और वो शुरू से नीतीश कुमार के सिपह सालार रहे। नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत प्रमोट किया, बहुत आगे किया। कुछ लोगों, कुछ पार्टियों की परेशानी क्या है, वो चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े लीडर को, कुशवाहा समाज बहुत एक्टिव है, जानते ही हैं, यहाँ भी यूपी में भी, उनको अपने जाल में फांसना चाहते थे। एग्रीमेंट है, आपके कंडक्ट, आपका अखलाक अगर सही रहेगा, बिहेवियर हमारे साथ सही रहेगा तो ठीक है, नहीं बिहेवियर सही रहेगा तो लीडरशिप है हमारी गौर करने के लिए। हम लोग बिल्कुल असहज नहीं। जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर 1 इंच अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी, चाहे हमारे साथ कोई रहे या न रहे। एग्रीमेंट टूट जाए भले टूटे, हम नहीं, हम अपने उसूल से समझौता करने वाले नहीं। नीतीश कुमार सत्ता के लिए अपने किसी उसूल से, मीडिया वाले इसको जबरदस्ती बीजेपी जेडीयू में टकराव करते हैं। अब बता दीजिए किस बीजेपी के नेता ने कहा है कि ये मैं बता देता हूं सर। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। अगर आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक कहें मीडिया उस पर बात न करे, उनकी बात को गंभीरता से न लें। नहीं, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की का एक अलायंस है जिसका नाम एनडीए है। और एक और नाम ले लेता हूं, सत्तारूढ़ दल के उप नेता हैं नवल किशोर यादव। उनकी बात को भी गंभीरता से न लिया जाए। उन्होंने कहा कि बैलों को भी रविवार के दिन ही छुट्टी देते हैं किसान, और स्कूल नहीं दूसरे संस्थानों में भी रविवार को ही छुट्टी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एक और मुद्दा जिसकी वजह से बिहार का सियासी तापमान और जेडीयू बीजेपी का टकराव फिर सामने आ गया है, और ये मामला है बिहार के कुछ स्कूलों में या सीमांचल के कुछ स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी का। बीजेपी को आपत्ति है और जेडीयू बीजेपी को ये नसीहत दे रही है कि पहले जानकारी जुटा लें, संस्कृत के स्कूलों में भी छुट्टी होती है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर, एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी, आपकी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति है इस मसले को लेकर। देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी जेडीयू में टकराव। मुझे ये महसूस हो रहा है कुछ मीडिया वाले इसको जबरदस्ती बीजेपी जेडीयू में टकराव करते हैं। अब बता दीजिए किस बीजेपी के नेता ने कहा है कि ये मैं बता देता हूं सर। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल। अगर आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक कहें मीडिया उस पर बात न करे, उनकी बात को गंभीरता से न लें। नहीं, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की का एक अलायंस है जिसका नाम एनडीए है, और पार्टियां भी इसके अंदर, और उसके लीडर नीतीश कुमार जी, और बीजेपी के यहाँ बड़े बड़े लीडर्स हैं। मुझे तो नहीं लगा किसी को कोई आपत्ति है। बिल्कुल। एक और नाम ले लेता हूं, सत्तारूढ़ दल के उप नेता हैं नवल किशोर यादव। उनकी बात को भी गंभीरता से न लिया जाए। उन्होंने कहा कि बैलों को भी रविवार के दिन ही छुट्टी देते हैं किसान, और स्कूल नहीं दूसरे संस्थानों में भी रविवार को ही छुट्टी होती है। नहीं, उन्होंने ये भी बात कही कि सरकार अपना काम कर रही है, इसको तूल देने की जरूरत नहीं है। इस बात को देखिए, बात क्या है, एक बात समझिए, ये कोई इशू नहीं है, ये जबरदस्ती का इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। जुमे के दिन छुट्टी हो, इतवार के दिन छुट्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेनी है, जिसमें जिन लोगों को सहूलत है। अब यहाँ जब से स्कूल का सिस्टम बना है, कोई स्कूल 1935 में बना, कोई 1921 में, कोई 1925 में, उस वक्त से एक सिस्टम लागू है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी होती है और बाकी मीडियम स्कूलों में इतवार के दिन छुट्टी होती है। अब इसमें पता नहीं नई कंट्रोवर्सी के सीमांचल में ये इससे हो रहा है तो कटिहार में ये हो रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है। आप कल से ये कहेंगे कि उर्दू के टीचर ना बहाल करें, कल से क्या माने, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? उर्दू मीडियम स्कूल है ना आपके बिहार में, उर्दू मीडियम स्कूलों में यानी आज से 80-90 साल से जुमे के दिन छुट्टी हो रही, तो आज क्यों आपत्ति हो रही है? क्यों मीडिया इसको मुद्दा बनाए हुई है? आपत्ति बीजेपी को हो रही है। बीजेपी को बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत कह। सर, हमने 2 नेताओं के नाम लिए हैं। बिल्कुल, एक तो सत्तारूढ़ दल के उप नेता हैं सर। देखिए, नवल किशोर यादव जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार देखेगी क्या मामला है। नहीं, हमारे पास उनका आधिकारिक बाइट है और हमने बातचीत की है। और अभिषेक जी देखिए, बात इस पे होनी चाहिए कि तालीम का मेयार कैसे बुलंद हो, शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर जाए। तालीम पर भी उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि 3 साल का कोर्स 9 साल में हो रहा है, और उस पर बात की जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, इस पे बात हो। अब जो है ना, बिला वजह का जुमा हो इतवार हो, जुमा हो इतवार हो, जुमा को मुसलमानों का दिन है, इतवार को औरों का दिन, ये क्या हो रहा है भाई? शुक्रवार मुसलमानों का दिन है क्या?
शुक्रवार के दिन बाकी लोग कहाँ रहते हैं? दुनिया में नहीं रहते हैं क्या? क्या हो क्या रहा है ये? सर, आप जो कह रहे हैं जाहिर तौर पर उससे किसी की असहमति नहीं होनी चाहिए। आप एक जायज बात कर रहे हैं और बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आपकी ये नसीहत हमें भी कबूल है, लेकिन जो बयान सामने आए हैं हमें उस पर बात करनी पड़ती है। और जब सत्तारूढ़ दल के उपनेता, आपके सहयोगी ये कहेंगे तब ये सवाल आएगा। नहीं, अभिषेक जी, आप समझदार हैं और जर्नलिस्ट बहुत समझदार होते हैं। उनको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए कि बिला वजह के मुद्दे को कुछ लोग तुल दे रहे हैं जो मुद्दा नहीं है। जुमा के दिन स्कूल खुले बंद हो या एतवार को, ये कोई इशू है? और गवर्नमेंट ने कुछ बिहार सरकार ने, उनके शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि चीज़ों की इंक्वायरी की जा रही है। कोई मामला सामने आता है तो उसकी इंक्वायरी होती है। लेकिन मैं कल परसों से ये बात कह रहा हूँ कि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि संस्कृत पढ़ने वाले, बांग्ला पढ़ने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले किस दिन छुट्टी करते हैं। मुद्दा ये है कि ये सब बच्चे हमारे हैं और यही ना मुल्क के मुस्तकबिल हैं। मुल्क का भविष्य तो इन्हीं के हाथों में होगा। तो इनका भविष्य उज्जवल कैसे बनाए, इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जिन स्कूलों में, उर्दू मीडियम स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी हो रही होती रहेगी, जिन स्कूलों में इतवार के दिन छुट्टी हो रही होती रहेगी। अगर किसी को परेशानी हो, लोकल लोगों को परेशानी हो कि भाई वहाँ पढ़ने वाले तमाम पेरेंट्स आके कहें कि बेहतर ये होगा कि आप जुमे के दिन की बजाय इतवार के दिन छुट्टी कीजिए, तो वहाँ की जो प्रबंध समिति वो गौर करेगी, सोचेगी, अपना रिक्वेस्ट भेजेगी, यहाँ गवर्नमेंट के पास होगा। आपकी इजाजत हो तो जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर थोड़ी बात कर लें। बिल्कुल कीजिए ना यार, सारी बातों के लिए। तो सर, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जाहिर तौर पर आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि वो 3 में हैं कि 13 में हैं। उनको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि वो मुंह में पानी लेकर घूम रहे थे और कब किस पार्टी में मौका मिल जाए। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर तमाम तरह के बयान बीजेपी की तरफ से। रिश्तों को, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इस पर भी तो सवाल उठेगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बड़े लीडर हैं और वो शुरू से नीतीश कुमार के सिपा सालार रहे। नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत प्रमोट किया, बहुत आगे किया। कुछ लोगों, कुछ पार्टियों की परेशानी क्या है, वो चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े लीडर को, कुशवाहा समाज बहुत एक्टिव है, जानते ही हैं, यहाँ भी यूपी में भी, उनको अपने जाल में फांसना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा एक सेकुलर, सोशल और डेमोक्रेट लीडर है। वो ऐसे पार्टियों के जाल में फंसने वाले आदमी नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार की लीडरशिप में ज्वाइन किया जनता दल यूनाइटेड को, और जनता दल यूनाइटेड पूरा भरोसा करती है उनके ऊपर। और कौन पार्टी क्या उनको 3-13 कहती, वो अपने भविष्य के बारे में सोचे। जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको ठुकरा दिया तो उनको लगता है 3-13 कर रहे हैं। 2024 तक चलेगा रिश्ता, 25 तक चलेगा? देखिए, हम लोग रिश्ता तो परमानेंट के लिए करते हैं, हमेशा के लिए करते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट है, आपके कंडक्ट, आपका अखलाक अगर सही रहेगा, बिहेवियर हमारे साथ सही रहेगा तो ठीक है, नहीं बिहेवियर सही रहेगा तो लीडरशिप है हमारी गौर करने के लिए। थोड़ा असहज तो हैं आप लोग जेडीयू की तरफ से। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं विजेंद्र यादव, वो कहते हैं कि पहले वाली बात नहीं रही। नहीं, वो सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल असहज नहीं। जनता दल यूनाइटेड किसी भी कीमत पर 1 इंच अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगी, चाहे हमारे साथ कोई रहे या न रहे। एग्रीमेंट टूट जाए भले टूटे, हम अपने उसूल से समझौता करने वाले नहीं। नीतीश कुमार सत्ता के लिए अपने किसी उसूल से समझौता नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा। आपने बहुत वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया भी। और आखिरी सवाल सर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, उनको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के तेवर थोड़े नर्म है। आपकी पार्टी के विधायक हैं बीमा भारती, फिर आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी। उन्होंने, गुलाम रसूल बलियावी साहब का जिक्र मैं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे जो नेता हैं वो किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, हमारा दुश्मन कोई नहीं है, न चिराग पासवान न कोई और, हमारे नेता ने सबको गले लगाया है। इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? चिराग पासवान की एंट्री से इसको जोड़कर देखें, एनडीए में कैसे देखें? नहीं, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान के वारिस हैं और रामविलास पासवान जी की बहुत इज्जत करते थे नीतीश कुमार जी, आपको पता ही है। और दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। नीतीश कुमार जी की तरफ से मोहब्बत में कभी कमी नहीं हुई। ये चिराग पासवान जी किनके कहने पर, किनके बहकावे पर हमारे नेता तो नहीं, लेकिन हमारी सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने लगे बिहार में, और उल्टे सीधे बयानबाजी के तो वो खुद दूर गए थे।
अगर वो आना चाहेंगे तो नीतीश कुमार तो सबको गले लगाते हैं, जो भूला बिसरा हो सबको गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कि प्रायश्चित करें अपनी गलतियों का, आए। नीतीश कुमार जी तो हैं, बहुत बड़े नेता हैं, भारत में उनके कद का कोई लीडर नहीं है, बात समझ लीजिएगा। और एक बार बड़ा दिल नीतीश कुमार ने दिखाया है, उनको बुलाया जीतन राम मांझी जी के घर पर, और हमारी बात चिराग पासवान से हुई, वो भी आश्चर्य में थे। उनकी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई, वो भी हैरान थे। नीतीश कुमार ने बुलाया। नीतीश कुमार का दिल बड़ा है, नेता बड़े हैं तो दिल भी बड़ा है, दिमाग भी बड़ा है, और वो सबको गले लगाते हैं। तो ये माने कि अगर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री जैसे वाया बीजेपी भी अगर होती है तो कोई आपत्ति जेडीयू को नहीं होगी? देखिए, ये सब तो बड़े फैसले हैं ना, और बड़े लोग ये तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जो उनका स्वभाव है उसके बारे में मैंने कहा कि बड़े लीडर हैं, बड़ा दिमाग है और बड़ा दिल है, तो उस कबूल करते हैं। कोई अगर प्रायश्चित कर ले अपनी गलतियों का, तौबा कर ली जिसको कहते हैं उर्दू में, तो कबूल करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा। चलिए, खालिद अनवर साहब बड़े चेहरे हैं जेडीयू के और पार्टी के एमएलसी हैं। लंबी बातचीत, कई सवालों पर बातचीत, और जाहिर है ये इंटरव्यू तो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इस इंटरव्यू के जरिए हमने कई सियासी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद।